हेलो दोस्तों, जैसा कि ज़ेलेंस्की ने अपने सारे ज़िद छोड़ चुके हैं और धीरे-धीरे पुतिन की बातों को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर रसिया की बातों को मानना ही था, तो ज़ेलेंस्की अपनी ज़िद पर क्यों अड़े थे और उन्होंने यूक्रेन के लोगों को युद्ध में झोंक दिया और इससे हज़ारों लोगों की जान गई तथा लाखों लोग बेघर हो गए। तो यही होता है एक अनुभवी नेता और एक गैर अनुभवी नेता में फ़र्क। जैसा कि ज़ेलेंस्की को यह पहले ही समझ जाना चाहिए कि नाटो रसिया से भिड़ना नहीं चाहता और इसके लिए यूक्रेन को नाटो के ग्रुप में शामिल करना नहीं चाहता। और उन्होंने यह भी कहा कि नाटो देश समूह में अब शामिल होना नहीं चाहते और इसके लिए ज़ेलेंस्की यहाँ पर नाटो देश से भीख नहीं मांगेंगे। और ज़ेलेंस्की ने धीरे-धीरे रसिया की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसमें से कुछ शर्तें हैं जैसे कि यूक्रेन क्राइमिया पर अपना दावा अब कभी भी नहीं करेगा और इस पर रसिया का नियंत्रण रहेगा। और दूसरी शर्त यह है कि ज़ेलेंस्की की सेना जल्द ही सरेंडर कर दे तथा तीसरी शर्त यह है कि ज़ेलेंस्की पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे और उसे यानी कि अपना हिस्सा कभी भी नहीं बताए। तथा रसिया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका कोई भी मकसद यह नहीं था कि यूक्रेन में मौजूदा सरकार को हटाना या गिराना उसका कोई मकसद नहीं था तथा उसका पर्सनल कोई भी यहाँ पर जो है महत्वाकांक्षा नहीं था और यहाँ पर सिर्फ यूक्रेन को नाटो देश में शामिल होना नहीं चाहता। इसके लिए यानी कि नाटो को यूक्रेन यूक्रेन को नाटो के ग्रुप में शामिल नहीं होना देना चाहता।